हेलो, आज हम लोग क्लास 9th के विज्ञान पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन, पार्ट 1 है क्लास 9th के। पहले जानेंगे विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? देखो, जो कुछ अभी तक ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे विज्ञान कहते हैं, यानी विशेष प्रकार से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष प्रकार से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष प्रकार से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के पिता है गैलीलियो। विज्ञान के पिता गैलीलियो को कहा जाता है। विज्ञान के पिता गैलीलियो को कहा जाता है। विज्ञान के पिता गैलीलियो को कहते हैं। पहले तो पढ़ें कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान विशेष प्रकार से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान के पिता गैलीलियो है। विज्ञान में हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? 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 विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रकृति से संबंधित सभी घटना के अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक से संबंधित सभी घटनाओं को विज्ञान के वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से संबंधित सभी घटनाओं को अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। पहले पढ़ेंगे विज्ञान किससे कहते हैं। विशेष प्रकार से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जब तक ज्ञान न प्राप्त होगा तो आप किसी तरह का काम नहीं कर पाइएगा। जैसे में साइकिल के चलाना, इसके लिए भी विज्ञान का जरूरी पड़ता है। खाना भी पकाना विज्ञान की जरूरी पड़ता है। तो विज्ञान विशेष प्रकार से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के पिता गैलीलियो को कहा जाता है। विज्ञान को पिता गैलीलियो को कहा जाता है। गैलीलियो को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? देखो, विज्ञान में हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से संबंधित सभी घटनाओं के अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। और भौतिक विज्ञान का भी पिता है। भौतिक विज्ञान को पिता को न्यूटन को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन को कहा था।
न्यूटन को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन को कहा जाता है। पहले पढ़े कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो विशेष प्रकार से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कहें अलग भाषा में कहें तो अभी तक जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे हम विज्ञान कहते हैं। देखो बच्चा है, बच्चा से बड़ा होता है, कोई बच्चा बड़ा होगा, जो अब बच्चा से बड़ा होने तक जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान के पिता गैलीलियो को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान के वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। मापन किसे कहते हैं? मापन किसे कहते हैं? मापन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसी स्थान को नापना मापन कहलाता है। जब नापेंगे तो कभी मान के चलो 5 किमी है तो 5 किमी के नापे तो ना पता चला कि यदि 5 किमी है। मान के चलो ये घर है, घर से आगे आपके घर है, घर से बाजार, ये बाजार है, बाजार, घर से बाजार है 12 किमी, तो यूं तो नापे होंगे तब पता कि हमारा घर से बाजार 12 किमी है। तो मापन किसे कहते हैं? किसी भी दूरिया को या स्थान को मापना ही मापन कहलाता है। किसी भी दूरिया या स्थान को नापना मापन कहलाता है। किसी भी स्थान या लंबाई को नापना मापन कहलाता। मापन कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल है, मान लो घर है, घर से बाजार है, बाजार, घर से बाजार का दूरी 10 किमी है, तो इसको नापे तब ना पता कि इतना दूरी है, तो यही मापन कहलाता है। मापने के लिए दो चीज पर निर्भर होता है। मापन करने के लिए दो चीजों का जरूरी होता है। दो चीजों का जरूरत पड़ता है। पहला मात्रक और दूसरा संख्या। जिसमें हो गया मात्रक, इसको संकेत भी बोलते हैं, संकेत। केमी बता रहा ये है संख्या।
इसके बाद पढ़ेंगे भौतिक राशि किसे कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भौतिक राशि भौतिक राशियां भौतिक राशियां किसे कहते हैं भौतिक राशियां किसे कहते हैं। भौतिकी के जिन नियमों और पद में व्यक्त करना भौतिक राशियां कहलाता है। भौतिक राशियां कहलाता है भौतिकी के जिन नियमों और पदों में व्यक्त करना भौतिक राशियां कहलाता है। जैसे लंबाई हो गया भौतिक। आगे तो हम पढ़ेंगे भौतिक राशि किसे कहते हैं। भौतिक के जिन नियमों और पद में व्यक्त करना भौतिक के जिन नियमों और पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल। लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल इत्यादि। लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल इत्यादि। भौतिक राशियां कितने प्रकार का होता है। आप पढ़ेंगे कि भौतिक राशियां कितने प्रकार का होता है। भौतिक राशियां कितने प्रकार के होता है। भौतिक राशियां कितने प्रकार के होता है। तो भौतिक राशियां दो प्रकार के होता है। एक होता है आधारी राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशि दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के होता है। भौतिक राशियां दो प्रकार का होता है। एक होता है आधारी राशि आधारी राशियां। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। पहले पढ़े भौतिक राशियां किसे कहते हैं। भौतिक के जिन नियमों और पद में व्यक्त करना भौतिक राशियां कहलाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल इत्यादि। भौतिक राशियां कितने प्रकार होता है। तो भौतिक राशियां दो प्रकार का होता है। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। अब पढ़ेंगे आधारी राशि किसे कहते हैं। किसे कहते हैं। वे राशियां जिसे स्वतंत्र माना जाता है उसे आधारी राशि कहते हैं। जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता उसे आधारी राशि कहते हैं। वे राशि जो स्वतंत्र माना जाता है। वे राशि जो स्वतंत्र
माना जाता है, वह राशि जो स्वतंत्र माना जाता है उसे बहुत आधारी राशि कहते हैं, उसे आधारी राशि आधारी राशियां कहते हैं। वे राशि जो स्वतंत्र माना जाता है वे उसे आधारी राशि कहते हैं। जैसे हो गया द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय, जैसे लंबाई द्रव्यमान और समय, लंबाई द्रव्यमान समय। आधारी राशियां 7 होता है, आधारी राशियां स्टार में लिख लेना। आधारी राशियां 7 होता है, 7 होता है। आधारी राशियां 7 होता है, आधारी राशि 7 होता है। आप पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, जिस जो राशि आधार राशि पर निर्भर रहता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वे राशि जो वे राशि जो आधारी राशि पर निर्भर रहता है। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, जो वे राशि जो व्युत्पन्न राशि पर यानी सॉरी आधारी राशि पर आधारी राशियां पर निर्भर होता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि कहते हैं, वे राशियां जो आधारी राशियां पर निर्भर रहता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे में क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा। जैसे क्षेत्रफल आयतन, बल, कार, ऊर्जा इत्यादि। देखो शुरू में सब हम लोग रिवीजन करेंगे, पूरा पढ़े आज जो पढ़े कि विज्ञान किसे कहते हैं। देखो विशेष प्रकार से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विशेष प्रकार से प्राप्त विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान का पिता गैलीलियो को कहा जाता है, विज्ञान का पिता गैलीलियो को कहा जाता है। अब विज्ञान में हम लोग को पढ़ाना भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, तब उसे भौतिक विज्ञान कहता है। भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन को कहा जाता है। उसके बाद पढ़े हम लोग मापन किसे कहते हैं, किसी स्थान या लंबाई को नापते हैं, मापन कहलाता है। मापन के लिए दो बात की संख्या की जरूरत होता है और परिणाम यानी संकेत। अब उसके बाद पढ़े भौतिक राशियां किसे कहते हैं, तो भौतिक के जिन नियमों पद में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक के जिन नियमों और पद में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि किसे कहते हैं, वे राशियां जो स्वतंत्र माना जाता है उसे आधारी राशि कहते हैं।
और जो आधारी राशि पर निर्भर रहता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जो स्वतंत्र माना जाता है उसे आधारी राशि कहते हैं। जो आधारी राशि पर निर्भर रहता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आधारी राशि 7 प्रकार का होता है। आधारी राशि 7 प्रकार का होता है। आधारी राशि 7 प्रकार का होता है। और जैसे में आधार राशि का एग्जाम्पल ये थे लंबाई, द्रव्यमान, समय, और व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।